अस्सलाम वालेकुम। उर्दू स्टोरीज़ में आपको वेलकम करते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल उर्दू स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए एंड शेयर कीजिए। ये कहानी है दो नौजवान लड़कों की। किसी गांव में रहते थे अपने बूढ़े बुजुर्ग के साथ। एक दिन उनके बूढ़े बुजुर्ग ने बुलाया उनको जब वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। उसको पता चल गया था कि अब वो ज़िंदा नहीं बचेगा। उसने अपने छोटे बेटे को नसीहत की कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई अंता है, तुम उसका ख्याल रखना। बूढ़े बुजुर्ग ये कह कर फोत हो गया। उसके देहांत के बाद वो हिंदू थे, उन्होंने अपने बूढ़े बाप को जलाया। उसका ध्यान किया, ध्यान करने के बाद वो छोटा भाई हर वक्त बड़े भाई का हाथ थाम के रखता है, क्योंकि बड़ा भाई अंधा था और छोटा भाई का अनपढ़ था। वो दोनों ही कोई और काम नहीं कर सकते थे। छोटा भाई मांग कर बड़े भाई को खिलाता और सारा दिन ऐसे ही उसकी फिक्र करता रहता। कभी भीख मिलती छोटे भाई को, कभी नहीं मिलती। वो सारे गांव में फिर कर भीख मांगता। एक दिन उसने सोचा क्यों ना बड़े भाई को कहीं छोड़ आऊं और उससे पीछा छुड़ा लूं। अगर उसके साथ रहा तो मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा और मैं भी भूखा मर जाऊंगा। उसने अपने बड़ी भाई को साथ लेकर एक जंगल में चला गया। उसने जंगल में जाकर बड़े भाई को बांध दिया। बांधने के बाद उसको बोला, तुम जहाँ ठहरो, मैंने तुम्हें बांध दिया है, मैं शाम को आऊँगा और तुम्हें जहाँ से खोलूँगा। जैसे ही शाम होती है रात हो गई, जानवरों की आवाज़ें आने लगी। वो बहुत ज़्यादा डर गया। जल्दी से उसके पास छुरी थी, उसने रस्सी काटी और दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। जानवर आकर उस दरख्त के नीचे जमा होने लगे। सब जानवर एक दूसरे को कहने लगे कि तुम कोई रात की बात बताओ। सबसे पहले चीते ने बताया कि इस साथ ही पाँव में एक रहस्य वाला गाँव है, जिनको कोपरे की बीमारी हो गई है। उनकी अगर बीमारी ठीक करनी हो तो एक पीपल का दरख्त है नदी के पास, उसके पास एक सांप रहता है, उसको दूध पिला दो। शेर ने कहा, एक एक साथ वाले गांव में एक रानी रहती है, अगर उसके बेड के नीचे बिल्ली है, अगर उसको उठाकर फेंक दो तो उस रानी को ठीक हो जाएगी। वो सारी बातें सुन रहा था। चीते ने कहा कि अगर एक दरख्त के ऊपर बैठे हो तो इसका रस डाल लो तो आंखें ठीक हो जाएंगी। उस नौजवान ने ऐसा ही किया तो उसकी फौरन रोशनी ठीक हो गई। जैसे ही सुबह हुई सारे जानवर चले गए, वो नौजवान दरख्त से उतरा, उस गांव की तरफ सबसे पहले चला गया, क्योंकि अब उसकी आंखों की रोशनी आ गई थी और उसे नजर आ रहा था। उसने देखा सारे लोग कोबरे हैं। उन्होंने कहा, उससे जाग पड़ा, आप लोगों को ये कैसी बीमारी हुई? उन्होंने कहा, हमें नहीं पता, जब सुबह सोकर उठे तो हम इस हालत में थे। उसने कहा, अगर मैं आप लोगों को इस बीमारी से निजात दिला दूं तो आप मुझे क्या देंगे? उन्होंने कहा, जो तुम चाहो। उस नौजवान ने 1 किलो दूध लिया और उस जंगल की तरफ चल दिया। वो नदी किनारे पहुंचा तो वहाँ सच में एक पीपल पीपल का दरख्त था। उसने वहाँ दूध रखा, इतने में वो काला कोबरा सांप भी आ गया। उसने वो सारा दूध पी लिया और वो उसको दूध पीकर वो वहाँ से चला गया सांप। उसने नौजवान ने दोबारा शहर की तरफ सफ़र किया। जब वो दोबारा उठ के गाँव पहुँचा, वो क्या देखता है कि वो सारे ठीक हो गए। कोबरे लोग भी जब सुबह उठे हैं तो एक-एक करके सब ठीक होने लग गए थे। उन्होंने उस नौजवान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अब हमारी नस्ल भी आगे बढ़ सकेगी और हम कोई काम भी कर पाएँगे, और हम अपने कोपरेपन की वजह से कोई काम भी नहीं कर पाते थे। उस नौजवान को इनाम दिया और वो नौजवान अब महल की तरफ चल पड़ा। महल के बाहिर एक सिपाही खड़ा था, उससे पूछा, क्या यहाँ एक रानी बीमार है? उसने कहा, हाँ। अगर मैं उसको ठीक कर दूँ तो बादशाह से पूछो मुझे क्या इनाम देगा। इतने में वहाँ पर हकीम और जो दूसरे अम, अम, थे लोग, वो भी बाहर आ गए। उन्होंने कहा, हम इतने बड़े हकीम और दासी हैं, हम लोग ठीक नहीं कर सकते, तुम कैसे ठीक कर रहे हो? बादशाह ने जब नौजवान को बहस करते देख सुना तो उसको अंदर बुला लिया। उसने कहा, मैं आपकी रानी बेटी को ठीक कर दूंगा, क्या आप उस ठीक करने के बाद उसकी मेरी शादी कर देंगे? बादशाह ने, अगर ये तुम ठीक नहीं कर पाए तो तुम्हें मौत हो जाएगी। उसने कहा, ठीक है। रानी के कमरे में आया, उसने बाकी लोगों को बाहर निकाल दिया। उसने देखा कि बेड के नीचे जाकर वहाँ एक बिल्ली पड़ी थी। उसने जल्दी से बिल्ली को उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। इतने में रानी ने आंखें खोल ली और फौरन ही ठीक हो गई, ऐसे जैसे अभी सोकर उठी हो। इतने में बादशाह और
महारानी भी अंदर आ गए। उन्होंने अपनी बेटी को ठीक देखा तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उन्होंने कहा, अब हम इसकी शादी अपने बेटे के साथ कर देंगे। उन्होंने उस रानी की शादी अपने बेटे के साथ कर दी। उस लड़के के साथ कर दी अपनी रानी बेटी की शादी। तो वो दोनों अब बहुत खुश रहने लगे थे। उस नौजवान को अपनी अक्लमंदी की वजह से सब कुछ मिल गया था। अब वो राजमहल का बादशाह बन गया था। राजा और रानी ने सफ़र करने के लिए बारे में सोचा कि हम सैर को जाएंगे। शादी के बाद जब वो सैर को निकले तो उसको अपना एक छोटा भाई नजर आया। उसने देखा तो पहचान लिया। उसने कहा, क्या तुम अपने एक बड़े भाई को जानते? तुम्हारा एक बड़ा भाई भी था? उसने कहा, हाँ मैं। उसने कहा, तुमने उसे जंगल में छोड़ दिया? उसने कहा, हाँ अब तो वो मर गया होगा। उसने कहा, नहीं वो मैं हूँ। अब मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। कैसे उस दरख्त के नीचे जानवर जमा हुए थे, कैसे उन्होंने मुझे ये बात राज की बातें बताई और कैसे मैं उन पर अमल कर कर आज एक बादशाह बन गया हूँ। जब छोटे भाई ने ये बातें सुनी उसने कहा, मैं भी उस दरख्त पर जाकर बैठूंगा, उनकी बातें सुनूंगा। जहाँ रात को सारे जानवर जमा हुए तो उन्होंने कहा, एक नौजवान जहाँ आकर बैठा था उसने हमारी बातें सुन ली हैं और उस पर अमल करके बादशाह बन गया। एक चील ने ऊपर देखा। उसने कहा, वो नौजवान अब भी बैठा है। सब ने उसको चीर फाड़ कर खा लिया।